हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए बताते हैं कड़वी सच्चाई। में अक्सर याद दिलाते रहता हूँ, लोग भूल जाते हैं, फिर बताता हूँ। लक्ष्मी और गणेश कौन कौन है? ये लक्ष्मी और गणेश साथियों, गणपति का रहस्य और ब्राह्मणीकरण। बुद्ध का मतलब ही अष्ट विनायक है, क्योंकि अष्ट का अर्थ है 8, विनायक का अर्थ है कल्याणकारी मार्ग, जिसे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जिन 8 मार्ग का पालन करके मानव दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध को ही ब्राह्मणों ने काल्पनिक गणेश बनाया है। तथागत गौतम बुद्ध के सिर को ही काटकर बौद्धों के प्रतीक हाथी के भी सिर को काटकर बुद्ध के गर्दन पर हाथी का सिर जोड़कर काल्पनिक गणेश बना दिया है। कैसी कड़वी सच्चाई है ये। लोकशाही व्यवस्था में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार प्राचीन भारत में गण व्यवस्था होती थी और उस गण व्यवस्था का प्रमुख गणपति होता था। गण का अर्थ या जनता और पति का अर्थ राजा। इस प्रकार गणपति का अर्थ है जनता का राजा। गणपति बाप्पा मौर्य अर्थात मौर्य राजाओं में गणपति चंद्रगुप्त मौर्य। मूल निवासियों के राजाओं का कार्यकाल ईसा पूर्व। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य 223 से 299 ईसा पूर्व, 323 से 299 ईसा पूर्व। बिंदुसार नंबर 2, बिंदुसार 299 274 ईसा पूर्व। नंबर 3, सम्राट अशोक 274 138 ईसा पूर्व। नंबर 4, कृणाल मौर्य 238 यानी 231 ईसा पूर्व। नंबर 5, दशरथ मौर्य। ये राजा दशरथ राम का पिता वो नहीं है, दशरथ मौर्य ये राजा थे। 231 यानी 223 ईसा पूर्व। नंबर 6, संप्रति मौर्य 223 215 ईसा पूर्व। नंबर 7, शालीशुक्त 215 203 ईसा पूर्व। नंबर 8, देववर्मा मौर्य 203 196 ईसा पूर्व। नंबर 9, सत्यधनु मौर्य 196 190 ईसा पूर्व। और नंबर 10, बृहदर्थ मौर्य 190 184 ईसा पूर्व। इन 10 सिरों को मिलाकर 10 सिरों वाला रावण भी बनाया गया है। इस मौर्य शासन से पहले प्राचीन भारत में एक राजघराने में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार का जन्म हुआ था। यही आगे चलकर शाक्य गण का प्रमुख हुआ। कालांतर में सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया। अब सच्चे गणपति और काल्पनिक गणपति के बीच में का फर्क समझ लेते हैं। कुछ चालाक लोगों ने सच्चे गणपति को काल्पनिक गणपति बनाया। शाक्य गण का प्रमुख इस नाते से लोग बुद्ध को गण का पति अर्थात गणपति कहने लगे थे। उसी प्रकार जब बुद्ध लोगों को धर्म का संदेश देते थे, तब उनके संदेशों में 2 शब्दों का मूलभूत रूप से उल्लेख होता था। वे शब्द हैं, पहला चित्त, दूसरा मल। चित्त यानी शरीर मन, और मल यानी मल अशुद्धि। तुम्हारे शरीर व मन से मल निकाल देने पर तुम शुद्ध हो जाओगे और दुख से मुक्त हो जाओगे, ऐसा बुद्ध कहते थे। इसी संकल्पना को विकृत कर ब्राह्मणों ने काल्पनिक पार्वती के शरीर से
मल निकालकर एक बालक अर्थात गणपति के जन्म की कहानी को प्रस्तुत कर दी। गौतम बुद्ध नागवंशी थे। पाली भाषा में नाग का अर्थ हाथी होता है, अर्थात हाथी बुद्ध लोगों का प्रतीक चिन्ह है। इसलिए इस नए जन्मे बालक सिद्धार्थ को हाथी के स्वरूप में बताया गया है, अर्थात हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है और हाथी बौद्ध धर्म का भी प्रतीक है। इस सत्य को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने काल्पनिक पार्वती के काल्पनिक पुत्र को हाथी की गर्दन लगाई, किसी अन्य प्राणी जैसे शेर, बैल, घोड़ा, चूहा की गर्दन नहीं लगाई। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी अगली वीडियो में बताते हैं आपको। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।